बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हवाइयाँ पोथोस है। ये मनी प्लांट्स की वैराइटीज़ में से होते हैं और जितने भी इसकी मनी प्लांट की स्पीशीज़ में प्लांट्स होते हैं सबकी एक जैसी ही रिक्वायरमेंट होती है। पानी की रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट इंडोर्स प्लांट्स की मिलती जुलती होती है। ये हवाइयाँ पोथोस है और इसको हमने अगर बुशी बनाना है किसी प्लांट को, या किसी प्लांट्स के लीव्स बड़े नहीं हो रहे, छोटे लीव्स हैं, तो हम उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हाइट की जितनी हमें चाहिए उतनी रख के तो हम ऊपर से जो एक्स्ट्रा ब्रांच होगी वो हम काट लेंगे। ये फिलोडेंड्रन ये गोल्डन पोथोस है, छोटे लीव्स वाला, और ये हवाइयाँ पोथोस है बिग लीव्स। इसके बहुत बड़े लीव्स होते हैं और ये सादा है, सिंपल डार्क ग्रीन कलर होता है इसका। इसको मैंने पहले पिंच किया हुआ है, ऊपर से काटा हुआ है ताकि इसके जो ऊपर के जो नीचे के जो लीव्स हो वो बड़े हो जाए, क्योंकि जितनी ये बढ़ती जाती है, मनी प्लांट बढ़ता जाता है, उतने ही इसके लीव्स छोटे होते जाते हैं। जितना ये ऊपर की तरफ हम इसको वाइन की शेप में बढ़ाते रहेंगे तो ये इसके लीव्स उतने ही छोटे होते जाएंगे। लेकिन अगर हम ऊपर से इसकी ब्रांच जो जितनी हमें इसकी हाइट चाहिए उतनी रख के हम इसको काट देते हैं तो फिर ये बुशी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अब ऊपर को नहीं बढ़ा, उसको हमने स्टॉप कर दिया है काट के। इसकी जो ब्रांच है ये अब ऊपर को नहीं बढ़ेगी, अब ये स्टॉप हो गई है और इसके लीव्स अब बड़े होंगे और ये बुशी होगा। और 2-3 जितने भी इसके नोड्स एरिया होंगे सबसे ये अपनी न्यू ब्रांचेस अब निकालेंगे। मनी प्लांट जो ये लोकल वाला है इसकी तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी वाटर की नहीं है। अगर इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो ये थोड़ी सी जगह पे ज़मीन पे भी फैल जाते हैं, तो वॉल पे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो वहाँ क्यों ये बढ़ें। इनकी वाटर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इनको बहुत ज़्यादा खादें दें। नहीं, ये बहुत रिलैक्सिंग प्लांट है मनी प्लांट, और इसके नीचे के लीव्स हटा के हम इसकी वाटर प्रोपगेशन करेंगे। जितनी भी इसकी ऊपर की हमने ब्रांचेस काटी हैं उनको हम वाटर प्रोपगेट कर लेंगे, क्योंकि वाटर में इसकी रूट्स अच्छी बन जाती हैं। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो रूट्स अच्छी बनेंगी, चाहे वाटर में हो चाहे वो ज़मीन में हो। अगर क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत गर्मी है, जून जुलाई की, मई की बहुत ज़्यादा, तो फिर ये अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। ना वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ना इनकी रूट्स बढ़ती हैं, ना इनके लीव्स बढ़ते हैं। तो इन कुछ भी नहीं इनको पसंद होता। जब इनका पसंद का मौसम आता है तो इनकी रूट्स भी बन जाती है। ये मैंने वाटर प्रोपगेशन की है उसकी गोल्डन पोथोस की और इसकी मनी प्लांट की, और जितनी भी 4-5 मेरे पास वैराइटीज़ हैं उन सब की मैंने इसमें कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये देखें माशाल्लाह रूट्स देखें, क्योंकि अब क्लाइमेट इनको पसंद आया है, ये रेनी सीज़न है और इतनी रूट्स माशाल्लाह बन गई, मुझे इतना नहीं था कि इतनी ज़्यादा बन जाएंगी। इसमें वो पिंक सिंगोनियम भी है। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनको इतनी वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत होती है, लेकिन पार्शियल शेड में हम इनको रखेंगे जहाँ पे वेंटिलेशन भी हो। अगर हम इंडोर भी रख रहे हैं तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हवादार होनी चाहिए, वहाँ पे हवा पहुँचनी चाहिए और वहाँ पे वेंटिलेशन और हल्की फुल्की धूप ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपना फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो धूप में ही करते हैं जितने प्लांट्स होते हैं। अगर ये धूप ना इनको दें, थोड़ी बहुत धूप, तो ये बिल्कुल अंधेरे में रख दें तो ये अपना वो खुराक कैसे बनाएंगे। जो वो फोटोसिंथेसिस से इनके लीव्स लेते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों फलों वाले हों,
कोई भी हो। ये जट्रोफा की कटिंग्स भी हैं इसमें। जट्रोफा की जो हम कटिंग्स पानी में लगाते हैं उनकी रूट्स बहुत माइनर सी बनती हैं, लेकिन यही ये ब्राउन ब्राउन से डॉट्स अगर हम ज़मीन के अंदर लगाएं तो इसके ये जड़ें यानी कि अच्छी बना लेते हैं जो जट्रोफा के होते हैं। लेकिन जो मनी प्लांट्स के होते हैं वो पानी में बहुत अच्छी रूट्स बनाते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट अगर हम इनको धूप, रोशनी, वेंटिलेशन का इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये ना तो खुराक बना सकेंगे। ये कैसे बनाते हैं खुराक? फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है? एक इनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और इनको रोशनी और हवा और थोड़ी सी इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी दे दें, ये हवा से ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और इनको अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो वो इसके बदले में हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये हमें प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स। तो अगर हम इनको फ्रेश हमें ब्रीथ चाहिए, हवा चाहिए और हमें अपना क्लाइमेट फ्रेश चाहिए, आलूदगी से पाक चाहिए, तो ये इंडोर प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स जो ग्रीनरी हो जिसमें वो हमारी हवा को वो फ्रेश करते हैं। ये पिंक सिंगोनियम माशाल्लाह इतनी इसकी ब्रांचेस बन गई हैं और इसकी रूट्स भी बन गई हैं और सिर्फ वाटर में बनी है, इसमें कोई इसको मिट्टी नहीं दी है, मिट्टी के बगैर ये बनी है। और मेरी रिक्वायरमेंट से बहुत हाई ऊपर चली गई क्योंकि इनको क्लाइमेट ये पसंद है। रेनी सीज़न चाहे वो वाटर में हम इसकी प्रोपगेशन करें, चाहे इसकी हम प्रोपगेशन मिट्टी में करें। अब ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्लांट्स मेरे पास बन गए और अगर हम ऐसी प्रोपगेशन करते रहे तो हमारे गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। और पिंक सिंगोनियम तो पहले ही मेरे पास 2-3 मैंने इसके बनाए अपने गार्डन में बना चुकी हूँ, अब एक और मेरे पास बन गया। ये माशाल्लाह देखिए इसने उसमें पानी में ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है। इनकी ब्रांचेस भी छोटी छोटी मैंने काट के लगाई थी, वो भी कितनी बड़ी हो गई हैं, कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। अगर हम इनको पार्शियल शेड में रखेंगे और पानी की रिक्वायरमेंट बहुत इसकी ज़्यादा नहीं होती। आगे विंटर सीज़न में इसकी जो इसने लीव्स अपने येलो करके ड्रॉप करने हैं मनी प्लांट ने, चाहे इसकी कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे ये गोल्डन पोथोस हो, ये हवाइयाँ ग्रीन जो इसके हार्ट शेप लीव्स हैं और ये वेरिएशन वाला हवाइयाँ हैं पोथोस। तो ये सबकी जितने भी चाहे सिंगोनियम हो, कोई भी इंडोर प्लांट्स हों, उनकी इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इनको हर वक्त हम मिस्ट्री करते रहेंगे, हर वक्त पानी डालते रहेंगे तो इनके लीव्स तो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच बच जाएगी और तो कुछ भी नहीं हमारे पास बचेगा। और जब इनके लीव्स हल्के से माइनर से लटके तो तब इनको अच्छी तरह धो दें, वॉश कर दें, अच्छी तरह इसको पानी दे दें, भर के पानी दें। ये देखें ये पॉट पे लगा हुआ है और जो ज़मीन पे इसकी ब्रांचेस गिरी हुई हैं वो कहाँ से पानी ले रही हैं या कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सिंपल ये क्यों भर रही है? इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पार्शियल एरिया है और उनको अच्छी सी हल्की सी धूप मिली हुई है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा मिस्टिंग करेंगे, पानी देंगे, ये गल जाएंगे, सड़ जाएंगे और उन प्लांट्स में बोगनविलिया और जट्रोफा प्लांट जिनको पानी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो ड्राई सॉइल में रहते हैं, उनमें मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।